हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। वेलकम यू बैक टू अनदर न्यू वीडियो। आज हम देखेंगे क्लाउड सर्विस मॉडल्स क्या होते हैं। उसके टाइप्स क्या होते हैं, एक एक डिफरेंस देखेंगे उसका इन द डेप्थ। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हमारा क्लाउड सर्विस मॉडल क्या होता है। यहाँ पे आ जाओ। ये मॉडल होता है, डिज़ाइन किया गया होता है फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। ओके, बट इट इज़ अ लाइक ऑर्गेनाइजेशन के लिए लेवल ऑफ सर्विस। ओके, कौन सी लेवल ऑफ सर्विस क्लाउड प्रोवाइडर मैनेज करेगा और आपके पास कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी एज ए कस्टमर और एज ए ऑर्गेनाइजेशन और एज ए क्लाउड प्रोवाइडर, आपको कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी देगा और उसके पास कौन सी होगी। ये होता है आपका क्लाउड सर्विस मॉडल। ओके, ये डिज़ाइन किया गया होता है आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए फॉर द फ्लेक्सिबिलिटी एंड कॉस्ट इफेक्टिवनेस। ओके, इसका डेफ में जाने के लिए हम इसका टाइप्स देखेंगे। ओके, इसके जस्ट तीन टाइप्स होते हैं हमारे पास। पहला है हमारा लास्ट, पास एंड सैस। फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ अ इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, सेकेंड इज अ प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस एंड थर्ड वन इज अ सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। इसके टाइप्स भी हम इन डेप्थ में देखते हैं। ओके, लास्ट मैंने आपको बताया इसका फुल फॉर्म होता है इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। सो इसका मतलब क्या, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, इंफ्रास्ट्रक्चर। ओके, क्लाउड जो सर्विस है, क्लाउड जो सर्विस प्रोवाइडर है वो आपको देगा इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब थिंक ऑफ इट लाइक रेंटिंग अ कंप्यूटर इन द क्लाउड और रेंटिंग एनी virtual machine in the cloud or in a storage networks like that। आपका जो क्लाउड प्रोवाइडर होगा वो आपको हार्डवेयर प्रोवाइड करेगा, राइट, बट आपको वो सब कुछ मैनेज करना होगा, एवरीथिंग एल्स। यहाँ पे हमने लिखा है यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, किस बात के लिए रिस्पॉन्सिबल हो गया आप। आपको ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना होगा और सॉफ्टवेयर अपडेट्स करना होगा और आपके बैकअप्स होंगे, आपको मॉनिटरिंग करना होगा, मतलब सब कुछ आपको खुद से ही करना होगा। आपका जो क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर होगा वो जस्ट आपको एक हार्डवेयर की तरफ से आपको दे देगा, आप संभालो भाई, आपको ये चाहिए। लाइक रेंटिंग, आपने रेंट किया है कंप्यूटर को, सो आपने लिया वीएम और स्टोरेज, आपको ही सब कुछ मैनेज करना होगा। ओके, इसकी प्राइसिंग के बारे में हम जाएंगे तो पे एज यू गो। हमारे क्लाउड सर्विस में बहुत से यही सर्विस प्रोवाइड होते हैं, पे एज यू गो। हमने कल एक वीडियो अपलोड की थी। वहाँ पे हमने जाना था कैपेक्स एंड ओपेक्स। आपने जो इसकी नई वीडियो, मतलब पुरानी वाली वीडियो नहीं देखी होगी, चेकआउट वो भी कर लेना। ओके, इसकी प्राइसिंग मैंने बता दी, पे एज यू गो। ओके, एंड इसका एग्जाम्पल भी लिखा है क्या, ओके, एग्जाम्पल भी दिया है हमने। एग्जाम्पल आपका होगा, आपने माइक्रोसॉफ्ट अज्योर का वर्चुअल मशीन लिया और आपने AWS का EC2 लिया। ओके, मैं ये सब कुछ फिलअप करके देता हूँ आपके नोट्स के लिए। ओके, मैंने आपके नोट्स के लिए सब कुछ लिख दिया है। थिंक एज लाइक रेंटिंग अ कंप्यूटर इन अ क्लाउड। इट इज़ फॉर लाइक आपके लिए सब कुछ मैंने सिंपल करके लिखा है। ओके, एंड आप रिस्पॉन्सिबल होगे इंस्टॉलिंग द OS एप्लीकेशन, बैकअप्स एंड अपडेट्स। एंड प्राइसिंग मैंने बताई दी, पे एज यू गो। मैनी सर्विसेज में पे एज यू गो ही होता है। और एग्जाम्पल के लिए EC2 एंड VM। ओके, बढ़ते हैं आगे हमारे पास की तरफ। पास के लिए भी हम देखेंगे। पास मतलब प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। हमारा जो क्लाउड प्रोवाइडर होगा वो आपको एक प्लेटफॉर्म देगा फॉर, थिंक ऑफ इट इज़ लाइक, आप थिंक कैसे करोगे, ये क्या होगा। फॉर एग्जांपल के लिए आपने रेंट किया एक रेडीमेड यूज डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म। रेडीमेड यूज डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म होता है आपका लाइक माइक्रोसॉफ्ट एज्योर के अंदर आपने देखा होगा ऐप सर्विसेज होता है। दैट्स टाइप। ओके, इसके अंदर आप रिस्पॉन्सिबल किसके लिए होगे, मतलब आपको क्या ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। और रिस्पॉन्सिबिलिटी से पहले ये आपको देगा, मतलब एक रन टाइम और प्लेटफॉर्म देगा टू डिप्लॉय योर एप्लीकेशन एंड डेवलपमेंट टूल्स। लाइक फॉर एग्जांपल हमने लास्ट में देखा था वो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। ये क्या देता, हमको फुल कंट्रोल देता था इंफ्रास्ट्रक्चर पे, सच एज लाइक VM स्टोरेज, आप खुद संभालो भाई।
बट इसके अंदर ये प्लेटफॉर्म देगा, लाइक इसके अंदर आप डिप्लॉय कर सकते हो आपके एप्लीकेशंस एंड डेवलपमेंट टूल्स। ओके, सो इसके अंदर जो आपका अज्योर होता है वो सब कुछ टेक केयर करता है ऑल द एडमिन टास्क। मतलब जो अपडेट्स होगा, वो हमने जो पीछे देखा ना भाई, वो अपडेट्स, ओएस, एप्लीकेशन अपडेट्स एंड बैकअप, वो सब कुछ आपका एज्योर और आपका AWS संभाल लेगा। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। GCP भी होता है भाई। ओके, GCP भी होता है, नॉट ओनली टू, बहुत सारे होते हैं बट पॉपुलर वंस। ओके, सो इसकी प्राइसिंग भी होती है पे एज पर सर्विस मॉडल। ओके, सो इसका एग्जांपल हमने तो बता ही दिया था आपको, माइक्रोसॉफ्ट अज्योर का होता है ऐप सर्विसेज। ओके, सो इसका भी नोट्स में आपको लिख के देता हूँ। सो आप देख सकते हो नोट्स में आपने लिख दिया प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस ये होता है। तो आपने थिंक करना है, वो जो होता है आपका रेडी टू यूज़ डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म आपको प्रोवाइड करता है। और इसके अंदर मैंने कुछ चेंजेस किए हैं। यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल लाइक एडमिन टास्क, जो एडमिन टास्क हमने यहाँ पे देखा था ना, इंस्टॉलिंग ओएस एंड बैकअप्स एंड अपडेट, इसके अंदर आपको करने की ज़रूरत नहीं है। यू आर ओनली डू टू लाइक डिप्लॉइंग एप्लीकेशंस और राइटिंग कोड एंड मैनेजिंग आवर एप्लीकेशन डेटा। एंड इसकी प्राइसिंग भी पे एज यू गो होती है, और एग्जाम्पल के लिए एज्योर ऐप सर्विस। ओके, सो चलो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट सैस के ऊपर। सो सैस इज अ सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। सो इसके अंदर लाइक आप थिंक अप लाइक कर सकते, यू ओनली यूज लाइक कंप्लीट सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन। यहाँ पे आपके नाम आप इस नाम से ही समझ सकते हो सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। लाइक क्लाउड प्रोवाइडर क्या कर रहा है, हमको सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कर रहा है एज अ सर्विस के लिए। सो आप यूज़ करोगे लाइक कंप्लीट सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन। ओके, सो इसके अंदर आप रिस्पॉन्सिबल नहीं होते किसी भी लाइक टास्क के लिए। फॉर एग्जांपल हमारे एडमिन टास्क वो इसमें भी नहीं होते। आप इसके अंदर सिंपली जस्ट साइन इन करते हो, यूज़ करते हो एप्लीकेशन को, और आपका खुद का डेटा ही मैनेज करते हो। फॉर एग्जांपल बता दो भाई, सो फॉर एग्जांपल के लिए हम लिख सकते हैं जीमेल और आपका ड्रॉप बॉक्स, वो सब कुछ। ओके, सो इनकी प्राइसिंग भी हमारी लाइक सब्सक्रिप्शन बेस होती है और बाकियों की यूज़ बेस भी होती है, वो डिपेंड करती है आपकी सर्विस के ऊपर। सो इसके अंदर एज्योर होगा और आपका AWS होगा, और कुछ भी क्लाउड प्रोवाइडर होगा वो सब कुछ आपका एडमिन टास्क को संभाल लेगा। ओके, सो इसके भी नोट्स लिख देता हूँ यहाँ पे। सो हमने नोट्स के अंदर यहाँ पे लिख दिया है। सो थिंक ऑफ लाइक यूजिंग अ कंप्लीट सॉफ्टवेयर इन द इंटरनेट। सो यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द एडमिन टास्क, आपको कुछ नहीं करना है। ओके, प्राइसिंग आपकी सब्सक्रिप्शन और यूज बेस मैंने जब बताया था वही है। और एग्जाम्पल के लिए आप लिख सकते हो जीमेल, एंड इसके अंदर सिंपली आप क्या करोगे, साइन इन करोगे, यूज एप्लीकेशन करोगे और मैनेज करोगे आपका खुद का डेटा एंड सेटिंग्स को। ओके, सो चलो इसकी रिवीजन कर लेते हैं क्विक। सो हमने लैस देखा था, लैस इज अ इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। सो इसके अंदर हमने ओनली रेंट करते हैं हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को, और इसके अंदर आप मैनेज करोगे ऑल आपके, आप खुद टेक केयर करोगे आपके एडमिन टास्क लाइक बैकअप एंड अपग्रेड्स। सो इसके अंदर हम जस्ट एक रेंट करते हैं। ओके, सो आपको फुल कंट्रोल होता है आपके इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। और उसके बाद हमारे पास है पास, दैट इज प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। और आप क्या करोगे, रेंट करोगे प्लेटफॉर्म टू बिल्ड एंड डिप्लॉय द एप्स। सो आपको एक रेडी टू यूज़ डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म मिलता है, इसके अंदर आप डिप्लॉय करते हो एप्लीकेशंस को एंड डेवलपमेंट टूल्स को यूज़ करके। ओके, सो इसका सब कुछ एडमिन टास्क, एज्योर और AWS सब कुछ वो देखते हैं। आपको यहाँ पे कुछ एडमिन टास्क करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, सो उसके बाद हमारे पास है सैस। सो सैस हमने देखा था सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। सो आप जैसे कंप्लीट सॉफ्टवेयर यूज़ करोगे ऑन द इंटरनेट, सो इट इज रेडीमेड सॉफ्टवेयर। सो इट ये आपको एक्सेस देता है टू लाइक एंड यूजर्स का, और इसके अंदर भी आपको एडमिन टास्क करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, सो इसका एग्जांपल क्या था हमारा, जीमेल और ड्रॉप बॉक्स। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, गुड बाय।